एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। और एकादशी व्रत के दिन दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। तो आइए जानते हैं इस बार आपकी मोक्षदा एकादशी कब पड़ रही है। तो आपकी जो मोक्षदा एकादशी है, यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र एकादशी है। इसका उपवास यदि आप करते हैं तो उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला होता है। और यदि आप अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को इस उपवास का फल अर्पण करते हैं तो उसके भी पापों का कलेशों का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल 2024 में दिसंबर में मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको कब करना है। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। और उदया तिथि के अनुसार आपके व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। तो आपको जानकारी प्राप्त हो गई है कब आपको जो है व्रत रखना है। आइए जानते हैं इस व्रत को रखने की कथा। यदि आप कोई भी व्रत या उपवास करते हैं और यदि आप उसके कथा का पठन या श्रवण नहीं करते हैं तो आपका पूजा का फल अधूरा रहता है। तो किसी भी व्रत त्योहार को करें तो पूजा पूर्ण करें और उसके कथा का पठन और श्रवण करें। अर्जुन और कृष्ण के संवाद में अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई। तो आपको पता है कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पड़ी थी वो थी उत्पन्ना एकादशी, जो इससे पहले पड़ी थी। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, आप कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में आप मुझे बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। और प्रभु मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देके मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। इस प्रकार के वचन सुन के अर्जुन के श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नर्क में गए हुए माता पिता या आपके पितृ स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। तो सभी लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने, प्रभु का स्मरण करें। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा से पुत्र के समान प्रेम किया करता था। एक रात्रि को राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता को नर्क की यातनाएं मिल रही हैं। इस प्रकार का स्वप्न देख के राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ, चिंतित हुआ। उसे रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने अपने जानकार ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नर्क की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं घोर नर्क भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके वचन सुने तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज्य, सुख, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, ऐश्वर्य, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर दुख रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं।
कोई भी ऐसा उपाय मुझे सुझाएं जिससे मैं अपने पिता को यातनाओं से मुक्त कर सकूं। यदि मैंने अपने पिता को नर्क की यातनाओं से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नर्क की यातनाएं भोग रहे हो उस व्यक्ति को इस धरती पे सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कोई उपाय बताएं। राजा के आंतरिक दुखों की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया, फिर एकमत होके बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से कुछ ही दूर पे रहते हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल और अचूक उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पे गए। आश्रम में अनेक शांतिचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। उनसे अलौकिक दिव्य प्रकाश स्फुटित हो रहा था। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, अपनी व्यथा सुनाई। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। राजा बोला, हे महर्षि, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरतापूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैं अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों को जान चुका हूँ। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने पे आके उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पार कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुन के राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। यह व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाले चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निर्मित उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। एकादशी का व्रत करें। आपने यह कथा का श्रवण किया है। प्रभु राम भक्त हनुमान श्री हरि विष्णु आपके व्रत को सफल करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए आपके सभी दुख दर्दों का आपका निवारण हो। जय श्री राम।